मूव और रेक्टेंगल टूल, इन दोनों टूल को समझने के बाद तीन ऐसे टूल आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा यूज आते हैं लेकिन सिमिलर है रेक्टेंगल टूल के, जिसमें आ जाता है इक्लिप्स टूल, ट्राइंगल और लाइन टूल। ये तीनों टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी एनहांस करते हैं और काफी कुछ इसमें आ जाता है। बस जो माइनर सा इसमें चेंजेस आ जाता है वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या एक्स्ट्रा फीचर है इसके अंदर और किस तरीके से हम इनको भी यूज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो ज्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास इक्लिप्स टूल है जिसका शॉर्टकट है ई। आप शॉर्टकट के थ्रू करिए, माउस के थ्रू करिए, फर्क ज्यादा नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको पर्सनली जैसे हर बार रिकमेंड करता हूँ, जितना ज्यादा शॉर्टकट यूज करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा, यानी कि स्पीड उतनी ज्यादा बढ़ेगी। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इक्लिप्स टूल को एक्टिव कर रहा हूँ। सिंपल सी बात है, इक्लिप्स मतलब यानी कि ओवल या आप इक्लिप्स जो बनाना चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं एज पर योर चॉइस। ठीक है, पॉइंट ये आ जाता है, अगर आपको इक्लिप्स से सर्कल बनाना है तो आपको करना कुछ नहीं है, लेफ्ट क्लिक जो माउस की है वो दबाए रखिए, प्रेस करके रखिए और शिफ्ट के साथ इसको स्क्रॉल या फिर कह दीजिए थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करके आप देखेंगे एग्जैक्टली आपके पास सर्कल बना रहा है। ठीक है, देखो जैसे रेक्टेंगल जैसे अगर मैं बात करता तो रेक्टेंगल में भी हमने रेक्टेंगल बनाए थे, लेकिन अगर मुझे कल को स्क्वायर बनाना होता तो मैं शिफ्ट साथ में प्रेस कर देता तो मेरा स्क्वायर बन जाता। ठीक है, तो सेम चीज यहाँ पे भी आ जाती है कि अगर मेरे को इक्लिप्स को यहाँ पे सर्कल बनाना है तो शिफ्ट के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस करके मैं माउस की मैं यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ, फिर एज पर मेरी चॉइस में उसकी साइज कम ज्यादा कर सकता हूँ। बट जैसे ही मैंने शिफ्ट छोड़ा, ये जिस तरीके से आपका माउस का मूवमेंट होगा उस तरीके से ये इक्लिप्स बन जाएगा। ठीक है, आप इसको ओवल बनाइए अपने हिसाब से, इसको जैसे भी विड्थ और हाइट में सेट करना चाहते कर सकते हैं, बट सर्कल बनाने के लिए आपको स्क्वायर की नीड पड़ेगी। सिंपल सा फंडा है। अब जैसे ही मैंने स्क्वायर बनाया, अब इसमें आप राइट हैंड साइड में फीचर देखेंगे सेम टू सेम है रेक्टेंगल में, जैसे रेक्टेंगल में हुआ था वैसे के वैसे यहाँ पे भी हमारे वही सेम फीचर आ रहे हैं। तो मैं दोबारा से इन पे डिस्कशन नहीं करूंगा, अनवांटेडली वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर इससे पहले रेक्टेंगल का वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, ताकि राइट हैंड साइड के ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनकी और काफी कुछ उसके बारे में समझ में आ जाए। फाइन, तो सेम क्या क्या है वो बात करते हैं। पहले सेम है यहाँ पे, अगर अलाइनमेंट की बात करें, अलाइनमेंट फीचर्स की बात करें, चाहे वो लेफ्ट अलाइन हो, राइट अलाइन हो, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, सारे सिमिलर है। ग्रिड की बात करें, रिपीट ग्रिड भी सेम टू सेम है। यहाँ पे उल्टा ऐड, सबट्रैक्ट, इंटरेक्शन एंड एक्सक्लूड, चारों के चारों फीचर सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में भी यहाँ पे अगर आप बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में भी विथ हाइट एक्स और वाई डायरेक्शन से गैप भी सेम है। रोटेशन, अब क्योंकि मैंने इसको एक सर्कल बना दिया है शिफ्ट की हेल्प से, तो ऑब्वियसली रोटेशन का कोई सेंस बनता नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी डिग्री पे आप एक सर्कल को मूवमेंट करें उसका जो शेप है वो सेम टू सेम रहता है। फाइन, तो रोटेशन का यहाँ रोल नहीं आ जाता। हाँ, यही अगर आप इक्लिप्स या ओवल टाइप बनाते तो फिर कहीं ना कहीं रोटेशन की नीड पड़ सकती थी, बट फॉर नाउ इसकी नीड है नहीं। बाकी रेस्पॉन्सिव वाला फीचर भी सेम है, ओपेसिटी सेम है, ब्लेंड मोड जो हमने कहा था एक सेपरेट वीडियो पे इस पे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो बात की बात है। फिल, बॉर्डर, बॉर्डर के प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम है यहाँ पे, यानी कुछ डिफरेंस नहीं। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल समझ लिया, तो सिवाय शेप के यहाँ पे राइट हैंड साइड पोर्शन में कंप्लीटली सेम टू सेम चीजें कैरी फॉरवर्ड हुई है, अलग से कुछ समझाने की नीड नहीं है। इसलिए इस वीडियो में तीन टूल हमने कंबाइन किए, क्योंकि इनका इंडिविजुअल बनाने का कोई सेंस बनता नहीं था, इसलिए तीन टूल हमने कंबाइन कर लिए, इक्लिप्स, ट्राइंगल और लाइन। हाँ, ट्राइंगल में कुछ चेंजेस है वो बात करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा इक्लिप्स। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे ट्राइंगल की, या फिर इसको कह दीजिए पॉलीगन। देखिए, हालांकि जनरली साइंस स्टूडेंट को आइडिया होता है, या मैथ्स जो ज्यादातर इंटरेस्ट है तो उनको आइडिया होता है, पॉली यानी मल्टीपल। ठीक है, आप क्या करते हो, जब ज्यादा दो या दो से ज्यादा अगर आप एजेस लेते हो, जैसे मैं ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ ट्राइंगल में क्या होता है, बेसिकली तीन एजेस हैं। ठीक है, यानी दो से ज्यादा एजेस हैं। ऐसे ही अगर आप हेक्सागन में जाएंगे तो 6 एजेस होंगी। अभी यहाँ पे जैसे 1 2 3 एजेस, एजेस कह दीजिए, बॉर्डर कह दीजिए, जनरली एजेस सही वर्ड है। तो यहाँ पे 3 एजेस है, तो ये मेरा क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ऐसे हेक्सागन में जाएंगे तो ऐसे 3 की जगह 6 एजेस होंगी। ऑक्टागन में जाएंगे तो 8 एजेस होंगी। ठीक है, तो ऐसे इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के आप क्या कर सकते हैं, एजेस वाइज पॉलीगन बना सकते हैं। जो जो मल्टीपल एजेस के शेप्स होते हैं
उनको हम पॉलीगन नाम से बनाते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे ट्राइंगल का शेप दिया हुआ है, लेकिन टूल का नाम जो है वो पॉलीगन है। मैं बार बार ट्राइंगल बोल रहा था, बट पॉइंट यह है क्योंकि लगातार हम यहाँ पे डायरेक्टली ट्राइंगल दिखता है, ट्राइंगल ही जनरली बनाते रहते हैं, अदर इतना नहीं बनाते, तो वो जुबान पे बैठा है, तो बेटर रहेगा आप इसको पॉलीगन बोलिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। फाइन, तो ये मैंने यहाँ पे क्या बनी है, 3 एजेस के साथ एक ट्राइंगल मेरा यहाँ पे बन गया। अब डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है वो देखते हैं। देखो सिमिलर तो सारे फीचर सिमिलर है ऑलमोस्ट, अलाइनमेंट, ग्रिड, कंपोनेंट सब कुछ सिमिलर है, A to Z सिमिलर है, सिवाय 2 चीजों की। ठीक है, पहली चीज क्या आ जाती है यहाँ पे मेरे पास, एजेस की, यानी पॉलीगन की कितनी एजेस है। अभी यहाँ पे मेरा ये आइटम एक्टिव है, तो मैं अगर इसको 4 कर देता हूँ तो मेरे पास 4 एजेस बन जाएगी। ये एक डायमंड शेप बन गया, मतलब इस तरह के शेप को डायमंड कहते हैं, कुछ लोग इसको रोम्बस कहते हैं। तो ये मेरे 4 तरह के शेप बन गया। फिर मेरे पास पेंटागन आ जाता है, यानी 5 एजेस के साथ, तो मेरे पास ये पेंटागन आ गया। फिर अगर मैं 6 की बात करूँ तो हेक्सागन आ गया। फिर मैं 7 कर सकता हूँ एजेस को, यानी कुल मिला के मैं यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जितनी मेरे को एजेस की रिक्वायरमेंट है उतनी एजेस में यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट अनुसार बढ़ा सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर मैं इसको कल मान लीजिए 16 भी कर देता हूँ तो ये आराम से देखिए छोटी छोटी एजेस यहाँ पे बन के आ गई है। तो आप आराम से देखिए 1 2 3, बस थोड़े थोड़े एंगल में वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, और कुछ इसमें है नहीं रॉकेट साइंस। तो इतना बड़ा नहीं करके मैं यहाँ पे सिंपली पेंटागन बना देता हूँ 5 एजेस के साथ। फाइन, तो यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 एजेस आ गए। सिंपल सी बात है। अब ये जो पोर्शन है ये रोटेशन रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। रेडियस आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेडियस आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने बड़ा किया पूरा कंप्लीट तो ये सर्कल भी बन गया, बट सर्कल के लिए अलग से टूल है वही यूज करेंगे। बट ओवरऑल अगर मैं पॉइंट की बात करूं तो आप अगर कॉर्नर से एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल नहीं चाहते हैं और थोड़ा सा उसमें क्या कर सकते हैं, कर्व देना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ माउस से भी अगर चेंजेस कर रहा हूं तो आप नोटिस करिए यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा फंडा है, इसमें और कुछ अलग से नहीं है। अब यहाँ पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है, अगर आप नोटिस करें ये क्या चीज है। देखिए यहाँ पे हल्का सा स्टार मार्क बना हुआ है। ठीक है, स्टार मार्क बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे इसमें कम करता रहता हूँ, तो नोट करिए इसको मैंने पहले किया 100% किया, तो आप देखिए एग्जैक्टली डायगोनल एक लाइन बन रही है। देखो ये एक मेरा फर्स्ट एज है, इसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार रेडियस को समझाने के लिए रेडियस को मैं पूरा सेट कर देता हूँ, मतलब मैं एग्जैक्टली इनको 90 डिग्री पे सेट कर देता हूँ। अब समझाने के लिए देखिए ये मेरी एक एज का कॉर्नर है और ये मेरा एक और कॉर्नर है, यानी ये एक डायगोनल लाइन बन रही है और ये डायगोनल लाइन एकदम स्ट्रेट बन रही है। ठीक है, बट मैं नहीं चाहता एकदम स्ट्रेट बने, इसमें थोड़ा सा कर्वनेस आ जाए। तो अब कर्वनेस आ जाए तो यहाँ पे जो ये स्टार है इसको मैं धीरे धीरे अगर मैं अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार कम करता जाऊंगा तो आप नोटिस करिए कि मेरे पास स्टार का सिंबल बनता जा रहा है, जो जनरली स्टार का बनता है। हालांकि स्टार एग्जैक्टली ऐसे होते नहीं, बट हमने बचपन से जैसे पेंटिंग में बनाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो आप देखिए एकदम स्टार का सिंबल बन जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल से पॉलीगन शेप की हेल्प से पहले मैंने क्या किया, पेंटागन बनाया, और पेंटागन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल से आके जो परसेंटेज है इसका उसका कम ज्यादा करके मैंने फीचर को यूज करते एक सिंपल सा स्टार बना दिया, मतलब एक हेक्सागन से स्टार बना दिया। हुआ कुछ नहीं, हुआ सिंपल सी ये जो मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन थी उनके एकदम सेंटर से क्या हुआ, इनका एक एंगल जो है परसेंटेज एंगल है वो थोड़ा सा सेट हो गया और उसके अकॉर्डिंग ये बन गया। अब क्या ये चीज बाकियों में भी काम करेगी, लेट्स ट्राई। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ एंटर, और मैं यहाँ पे ऑब्वियसली 100% कर देता हूँ। नोटिस तो लग ही गया होगा, लेकिन फिर भी तो मैंने क्या किया, रोम्बस बनाया। रोम्बस में मैं क्या कर रहा हूँ, परसेंटेज कम ज्यादा कर रहा हूँ। तो आप नोटिस करिए एक अलग ही शेप बन के मेरे पास आ रहा है। ये कुछ वो निंजा टाइप होता है, जैसे मान लीजिए आपने अगर बचपन में कार्टून्स वगैरह देखे होंगे या फिर निंजा मूवी देखी होंगी, मार्शल आर्ट की मूवी देखी होंगी, तो आपने एक हथियार देखा होगा, एक आर्म देखा होगा, वो एक बकायदा इस तरीके से एक शेप होता है जैसा कि अभी ये बन के आ रहा है, और उसको थ्रो करके बनाते हैं। तो कल को ऐसे कोई डिजाइन बनानी पड़ जाए या ऐसा कुछ क्रिएटिविटी बनानी पड़ जाए तो आप इस तरीके का भी शेप बड़ी आसानी से बना सकते हैं। ठीक, अगर आप ये सिर्फ 5 एज के साथ नहीं 6 एजेस के साथ करना चाहते हैं तब भी पॉसिबल है। अगर आप ये चीज आप 7 एजेस के साथ करना चाहते तब भी पॉसिबल है। ये जनरली आप ये ऑफर में इस तरह के शेप्स बनाते ही होंगे।
और अगर आप 8 के साथ बनाना चाहें तब भी पॉसिबल। कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल एजेस के साथ आप बड़ी आसानी से इन 3 फीचर को यूज करके और भी अच्छे तरीके के शेप बना सकते हैं। बस आपको उस तरीके से अपना माइंड चलाना पड़ेगा कि जैसे आपको शेप चाहिए वो पॉलीगन के साथ आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा फंडा था, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था। ओवरऑल सारे फीचर सेम है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस था, तो वो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। फाइन। अब ऑब्वियसली मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाइन बना देता हूँ। अब देखिए, हाँ, इसमें आगे बढ़ने से पहले, लाइन बढ़ने से पहले मैं आपको मैं एक ट्राइंगल बना के बात कर देता हूँ। मैं इसमें अगेन इसको 3 एजेस कर देता हूँ। सॉरी, मैं एक और बना देता हूँ। ये मैंने 3 एजेस के साथ एक ट्राइंगल बनाया। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूंगा। अब देखिए, एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ सिंपल, दिख रहा होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक है, तो शिफ्ट के साथ और उसमें बनाने में सेम चीज आ जाती है। यहाँ पे फर्क ये होगा कि आपकी विड्थ और हाइट वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू योर माउस मूवमेंट, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली जितनी भी एजेस है वो सेम साइज की होगी और ये प्रॉपर तरीके से एक ट्राइंगल बन के आ जाएगा। तो ये बारीक सा डिफरेंस है, बारीक सा डिफरेंस नहीं कहूंगा, ये एक फीचर है जो आप लगभग इक्लिप्स और रेक्टेंगल को देखा तो आप उसमें समझ गए होंगे, सेम चीज है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ एग्जैक्टली फॉर्म में आप अपना ट्राइंगल बना सकते हैं और ये बाकी शेप के साथ भी पॉसिबल है। फाइन। अब आ जाते हैं लाइन पे। तो फिलहाल मैं इन सबको एक बार के लिए ग्रुप बना के और हाइड कर देता हूं ताकि मेरे पास एरिया अच्छा रह जाए। अब मैं बात कर देता हूँ लाइन की। तो मुझे क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है, सिंपल सी एक लाइन बनानी है। इसमें कुछ भाई बहुत लंबी चौड़ी रामायण नहीं है, सिंपल सी मुझे अगर कोई लाइन बनानी है तो मैं लाइन बना सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार। चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं या फिर ये कह दो फीचर तो सेम है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक सिंपल सी एक लाइन बना देता हूँ। ये मैंने एक लाइन बना दी और मैंने रिपीट ग्रिड कर दिया। ठीक है, तो रिपीट ग्रिड करने में सेम चीज है, कुछ अलग से है नहीं। आप नोटिस करेंगे जितना जितना गैप आ रहा है वो सारा सारा गैप कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। या फिर अगर आपको ऐसी लाइनें बनानी जिसमें गैप कम हो तो सिंपल से उनमें जो एंगल है वो आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। ये मैं लाइन लूंगा यहाँ पे और ये मैं सिंपल सी एक लाइन बना रहा हूँ, रिपीट ग्रिड करूंगा और देखिए यहाँ पे मेरे पास लाइन बन गई। तो ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, बट हाँ थोड़ा कभी कभी क्या होता है कि चीजें बहुत इजी होती है और हम सोचते बहुत कॉम्प्लेक्स लगेंगी, ये लगेंगी, बट बड़ी आसानी से वो चीजें बन जाती है। जैसे ये जो बैकग्राउंड में कई बार क्या होता है हम कोई डिजाइन बनाते हैं, ये मैं जनरल एक आइडिया देता हूँ। कई बार क्या होता है हम बैकग्राउंड में डिजाइन बनाते हैं, डिजाइन बनाते समय हमें बैकग्राउंड में कुछ लाइंस चाहिए होती है जो हम कई बार नेट से ढूंढते हैं या फिर अपने हिसाब से बहुत मेहनत करके बनाते हैं, जबकि उनके जो फीचर है या फिर ये अगर बात करूं वो जो डिजाइन है बड़ी आसानी से बन जाती है। अब मुझे पैरेलल लाइन बनानी थी तो कितना आसान हो गया ग्रिड के साथ, कई बार ये दिमाग नहीं चल पाता है। तो इसलिए मैंने ये जनरल एक कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने करके वापस से दिखाए ताकि आपको उस तरीके से आइडिया दे। देखो सिंपल सी बात है, टूल बहुत ईजी है, इसमें कोई इतना बड़ा चौड़ा काम नहीं है, लेकिन जो क्रिएटिविटी है वो आपको अपना दिमाग चलानी पड़ेगी। यानी हर टूल को किस तरीके से यूज करना है वो आपको सोचना पड़ेगा। ऑब्वियसली मैं गाइड पूरी तरीके से करूंगा, बट अपना जो क्रिएटिव माइंड है उसको फैला दो, मतलब उसको जितना हो सके क्रिएटिव चलाने की कोशिश करो, तब जाके कई सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। जो कॉम्प्लेक्स लगती है वो है नहीं, बस लगती कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे ये लाइन वाइज हमने बात कर ली। अब उसके अलावा मैं इस रिपीट ग्रिड को एक बार के लिए इसको भी हाइड करूंगा एंड इस लाइन के अंदर क्या कोई और फीचर है जो मेरे काम का हो सकता है या कुछ अलग है, चलिए चेक करते हैं। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पे सब चीज सिमिलर है सिवाय एक चीज के। क्या चीज? यहाँ पे फिल कलर नहीं है। ऑब्वियसली लाइन एक बॉर्डर होती है या एक स्ट्रेट लाइन होती है, तो यहाँ पे फिल वाला फीचर हाइड है। अदरवाइज सारी की सारी चीजें यहाँ पे एकदम कंप्लीट सिमिलर है। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि अंदर का फिल नहीं है तो इनर शेडो भी इसके अंदर नहीं होगी। तो आप देखेंगे इनर शेडो भी यहाँ पे फीचर आउट है। बाकी सब कुछ सेम है, आप देख सकते हैं A to Z रेक्टेंगल वाले फीचर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड हो रखे। तो अभी हमने यहाँ पे हाँ एक चीज और लास्ट बताना चाहूंगा, सेम है हालांकि बात कर ली है फिर भी ड्यूटी बनती है। शिफ्ट के साथ अगर मैं ये बनाता हूँ तो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी, जैसे मैंने ये एक बनाई, फिर इसके साथ मैं ये दूसरी बनाऊंगा। फिर अगर मैं यहाँ पे डायगोनल लाइन बनाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली 45 डिग्री के एंगल पे लाइन बनाना चाहता हूँ, तो भी मैं शिफ्ट के साथ
बना सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट हटा देता हूँ तो माउस के अकॉर्डिंग डायगोनल लाइन बन जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट 45 डिग्री पे नहीं बनेगी। तो आप शिफ्ट के साथ बहुत कुछ कर सकते हैं इन द लाइन, इन द रेक्टेंगल, इन द ट्राइंगल, इन द इक्लिप्स। तो ये सारे टूल्स सिमिलर है, कुछ एक आधा चेंजेस है जो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया। तो क्योंकि मूव टूल मैं पहले नहीं ले सकता था, इसलिए मैंने पहले रेक्टेंगल टूल लिया, उसमें हल्का सा मूव टूल का आइडिया देके फिर कंप्लीटली वीडियो मूव टूल का बना दिया। उसमें कुछ इतना लंबा चौड़ा था नहीं। सेम रेक्टेंगल क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इन टूल के बारे में भी डिटेल में डिस्कस कर लिया और जान लिया कि थोड़ा बहुत माइनर सा चेंजेस किया। अब करना कुछ नहीं है, इनको कंबाइन करके प्रैक्टिकल पे आएंगे, सिंपल सी बात है। तो ओवरऑल इस वीडियो को यहीं रैप अप करना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी तरह क्वेरी, आप मुझसे शेयर करिए, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा और आपके नॉलेज लेवल को और एनहांस करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर, इनमें कुछ होना नहीं चाहिए डाउट, बट फिर भी आई एम ऑलवेज विथ यू। आप शेयर करिए, मैं रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग, हैव अ नाइस डे।